जब मैं रेगिस्तान में था तब मैंने खूंखार लुटेरों की पूरी फौज को भागने पर मजबूर कर दिया था। मुल्ला ने चाय घर में लोगों को बताया। वो कैसे मुल्ला? लोगों ने हैरत से पूछा। बहुत आसानी से, मुल्ला बोला। मैं उन्हें देखते ही भाग लिया और वे मेरे पीछे दौड़ पड़े। 10। एक सुनसान रास्ते में घूमते समय नसरुद्दीन ने घोड़े पर सवार कुछ लोगों को अपनी ओर आते देखा। मुल्ला का दिमाग चलने लगा। उसने खुद को लुटेरों के कब्जे में महसूस किया जो उसकी जान लेने वाले थे। उसके मन में खुद को बचाने की हलचल मची और वह सरपट भागते हुए सड़क से नीचे उतरकर दीवार फांदकर कब्रिस्तान में घुस गया और एक खुली हुई कब्र में लेट गया। घुड़सवारों ने उसे भागकर ऐसा करते देख लिया। कौतूहलवश वे उसके पीछे लग ली। असल में घुड़सवार लोग तो साधारण व्यापारी थे। उन्होंने मुल्ला को लाश की तरह कब्र में लेटे देखा। तुम कब्र में क्यों लेटे हो? हमने तुम्हें भागते देखा। क्या हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं? तुम यहां क्या कर रहे हो? व्यापारियों ने मुल्ला से पूछा। तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर सवाल का सीधा जवाब हो। मुल्ला अब तक सब कुछ समझ चुका था। सब कुछ देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। मैं यहां तुम लोगों के कारण हूं और तुम लोग यहां मेरे कारण हो। एक दिन मुल्ला का एक दोस्त उससे 1-2 दिन के लिए मुल्ला का गधा मांगने के लिए आया। मुल्ला अपने दोस्त को बेहतर जानता था और उसे गधा नहीं देना चाहता था। मुल्ला ने अपने दोस्त से यह बहाना बनाया कि उसका गधा कोई और मांगकर ले गया है। ठीक उसी समय घर के पिछवाड़े में बंधा हुआ मुल्ला का गधा रेंकने लगा। गधे के रेंकने की आवाज सुनकर दोस्त ने मुल्ला पर झूठ बोलने की तोहमत लगा दी। मुल्ला ने दोस्त से कहा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम्हें मेरे से ज्यादा एक गधे के बोलने पर यकीन है। एक बार मुल्ला को लगा कि लोग मुफ्त में उससे नसीहतें लेकर चले जाते हैं, इसलिए उसने अपने घर के सामने इश्तेहार लगाया। सवालों के जवाब पाइए। किसी भी तरह के 2 सवालों के जवाब सिर्फ 100 दीनार में। एक आदमी मुल्ला के पास अपनी तकलीफ का हल ढूंढने के लिए आया और उसने मुल्ला के हाथ में 100 दीनार थमाकर पूछा, 2 सवालों के जवाब के लिए 100 दीनार ज्यादा नहीं है? नहीं, मुल्ला ने कहा। आपका दूसरा सवाल क्या है? ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।